इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत आने वाले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोचेस। ये अप्रोचेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन दो टर्म्स की मीनिंग को समझना, इनके अंडरलाइंग अजम्पशंस को ग्रास्प करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। व्हाट इज इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड व्हाट इज न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म? इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म दोनों ही अप्रोचेस इंस्टीट्यूशंस के स्टडी से जुड़े हैं। दैट मीन्स इन अप्रोचेस को समझने के लिए हमें पहले इंस्टीट्यूशन के मीनिंग को समझना होगा। इंस्टीट्यूशन के दो डेफिनेशंस हो सकते हैं, एक लीगल डेफिनेशन और दूसरा सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन। लेकिन चाहे आप लीगल डेफिनेशन की बात करें या सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन की बात करें, इन बोथ द केसेस इंस्टीट्यूशंस विल रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर which is repeated again and again over a long duration of time। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर को, एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर को, एक पर्टिकुलर फंक्शन को, एक पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्टिविटी को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, रिपीटेशन इतनी बार होता है कि उस बिहेवियर के होने से पहले, उस एक्टिविटी के होने से पहले, उस एक्टिविटी के परफॉर्म्ड होने से पहले आप उस बिहेवियर को, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस तरह के सभी लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, पैटर्न ऑफ एक्टिविटी, जब ये कॉमनली एक्सेप्टेड रूल्स, नॉर्म्स या प्रिंसिपल्स में कन्वर्ट हो जाए, तब हम इन्हीं सेट ऑफ कॉमनली एक्सेप्टेड, कॉमनली प्रैक्टिस्ड सेट ऑफ रूल्स, नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स को इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। अब जब आपने इन रूल्स को, इन कॉमनली एक्सेप्टेड, कॉमनली प्रैक्टिस्ड रूल्स को, इन नॉर्म्स, इन प्रिंसिपल्स को जब आपने इन्हें लीगली कोडिफाई कर दिया, मतलब जब आपने इन्हें लीगल रिटन रूल्स में कन्वर्ट कर दिया, देन व्हाट वी विल गेट इज अ फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन्स एंड ब्रांचेस, गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स, वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेटरी बॉडीज, ये सभी फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल हैं। इन इंस्टीट्यूशंस को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इन बॉडीज को या तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या किसी लीगल स्टैट्यूट, किसी लॉ के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सभी बॉडीज रूल्स से बंधी होंगी, और क्योंकि ये रिटन रूल्स से बंधी होंगी, इसलिए इनके बिहेवियर, इनके एक्टिविटीज भी प्रेडिक्टेबल होंगी। everyone working within these organizations from top to the bottom, their behavior, their activities can be predicted। लेकिन आप ये प्रेडिक्शन करेंगे कैसे? देखिए, अगर एक देश की पॉलिटिक्स रूल बेस्ड हो, रूल गवर्नड हो, रूल ऑफ लॉ पर आधारित हो, तब उस देश की पॉलिटिक्स और उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम प्रेडिक्टेबल होगा। दूसरे शब्दों में, अगर आप उस देश की पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, उस देश के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो आपको उन रूल्स को समझना होगा जिन रूल्स के आधार पर उस देश की पॉलिटिक्स वर्क करती है। और रूल्स क्या है? रूल्स इंस्टीट्यूशंस हैं। इन रूल्स को समझकर, इन इंस्टीट्यूशंस को समझकर आप उस देश की पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं, आप उस देश की पॉलिटिक्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इन फॉर्मल रिटन रूल्स के माध्यम से, फॉर्मल लीगल रूल्स के माध्यम से अगर आप किसी देश की पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल सिस्टम को समझना चाहते हैं, देन द अप्रोच दैट यू आर गोइंग टू फॉलो, दैट अप्रोच विल बी कॉल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म। इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करके, रूल्स को स्टडी करके, फॉर्मल लीगल रूल्स को, रिटन रूल्स को स्टडी करके आप एक देश की पॉलिटिक्स को समझते हैं। और आपने ये रास्ता क्यों चुना? एक देश की पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपने ये रास्ता क्यों चुना? रूल्स के माध्यम से, रिटन रूल्स के माध्यम से, इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से एक देश की पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपने इस रास्ते को क्यों चुना? आपने इस रास्ते को इसलिए चुना क्योंकि आपको ये पता है कि अगर आप रूल्स को समझ लेते हैं, तब आप उस देश की पॉलिटिक्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिक्स रूल बेस्ड है। दैट मीन्स पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व जितने भी एक्टर्स हैं, उनके एक्टिविटीज, उनके बिहेवियर भी रूल के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो अगर आपने रूल्स को समझ लिया, इंस्टीट्यूशंस को समझ लिया, देन यू कैन प्रेडिक्ट द बिहेवियर, द एक्टिविटीज ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स प्रेजेंट इन अ गिवन कंट्री। इसी अजम्पशन के साथ इंस्टीट्यूशनलिज्म का अप्रोच वर्क करता है। लेकिन पॉलिटिक्स के ब्रॉड डोमेन के अंतर्गत आने वाली सभी एक्टिविटीज फॉर्मल लीगल रूल्स पर बेस्ड नहीं होती। कई एक्टिविटीज, कई पैटर्न ऑफ बिहेवियर फॉर्मल लीगल रूल्स के परव्यू के बाहर लाई करती हैं, फॉर्मल लीगल रूल्स के डोमेन के बाहर लाई करती हैं।
कई ऐसे रूल्स, सोशल नॉर्म्स, सोशल प्रैक्टिसेस होते हैं जो लॉ की तरह काम करते हैं. दे वर्क लाइक अ लॉ, दे कैरी द फोर्स ऑफ लॉ, बट दे आर नॉट रिटन एनीवेयर, दे आर नॉट कोडिफाइड, दे आर अनरिटन. दे आर अनरिटन रूल्स. लेकिन इन अनरिटन रूल्स के द्वारा भी, इन सोशल नॉर्म्स, इन सोशल प्रैक्टिसेस के द्वारा भी एक देश की पॉलिटिक्स को, एक देश के पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया जाता है. अगर आप फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को अपनाते हैं तब आप इन अनरिटन सोशल नॉर्म्स, इन अनरिटन रूल्स, इन सोशल प्रैक्टिसेस को, उस देश की पॉलिटिक्स को समझने के लिए स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि योर अप्रोच इज लीगल. यू आर फॉलोइंग अ लीगल अप्रोच. आप उन्हीं रूल्स को स्टडी करेंगे जो रिटन हो, जो कोडिफाइड हो. फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनलिज्म का अप्रोच, ये एडवांस्ड डेवलप्ड कंट्रीज के पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए सूटेबल है. इन कंट्रीज की पॉलिटिक्स, इन एडवांस्ड डेवलप्ड कंट्रीज की पॉलिटिक्स फॉर्मल रिटन रूल्स पर बेस्ड होती है, और यहां इन कंट्रीज में इन रूल्स को, इन रिटन रूल्स को रेस्पेक्ट भी किया जाता है. लेकिन जैसे ही आप डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ मूव करेंगे, इन कंट्रीज की पॉलिटिक्स पूरी तरह से रिटन रूल्स पर बेस्ड नहीं होती. यहां इन कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, रिटन रूल्स भी होते हैं, बट हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को और रिटन रूल्स को रेस्पेक्ट नहीं करता. रूल्स को बाईपास कैसे किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास कैसे किया जाए, रूल्स को बाईपास करते हुए, ओवरराइड करते हुए कैसे अपने गोल्स को अचीव किया जाए, इसके लिए पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा इन कंट्रीज में अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना ली जाती हैं. एक्स्ट्रा लीगल एक्टिविटीज, रूल्स के डोमेन के बाहर, रूल्स के परव्यू के बाहर कई एक्टिविटीज इन कंट्रीज में, इन कंट्रीज के पॉलिटिशियंस और लीडर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं. और ये एक्टिविटीज, ये एक्स्ट्रा लीगल एक्टिविटीज, दे फॉर्म अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ दीज कंट्रीज. इस कॉन्टेक्स्ट में, इस परिस्थिति में, अगर हम सिर्फ लीगल अप्रोच को अपनाकर और फॉर्मल रिटन रूल्स और इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से ही अगर हम इन कंट्रीज के पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें, तो इस अप्रोच के तहत, लीगल इंस्टीट्यूशनलिज्म के इस अप्रोच के तहत, इन कंट्रीज की पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग कभी भी हमारे लिए कंप्लीट नहीं होगी. आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ दीज कंट्रीज विल ऑलवेज बी इनकम्प्लीट. तो पॉलिटिक्स के अपने अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें लीगल अप्रोच से ऊपर उठकर सोशियोलॉजिकल अप्रोच को अपनाना होगा. मतलब हमें फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशंस, इनफॉर्मल सोशल प्रैक्टिसेस, अनरिटन सोशल नॉर्म्स, सोशल रूल्स को भी स्टडी करना होगा. इन्हें भी हमें इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल वेटेज देना होगा. और ये जो अप्रोच है जहां हम एक देश की पॉलिटिक्स को समझने के लिए फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिटन रूल्स के साथ साथ अनरिटन रूल्स, अनरिटन सोशल प्रैक्टिसेस, सोशल नॉर्म्स को भी स्टडी करते हैं. पॉलिटिशियंस के द्वारा अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक्स्ट्रा लीगल स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती है, हम उन स्ट्रैटेजीज को भी स्टडी करते हैं. दिस अप्रोच इज व्हाट इज कॉल्ड नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म. I hope the meaning of institutionalism and neo-institutionalism is clear to you. इस वीडियो में हमारा डिस्कशन सिर्फ इंस्टीट्यूशनलिज्म और नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म की मीनिंग तक लिमिटेड था. इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म की कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है. यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक डिटेल्ड एग्जॉस्टिव कोर्स तैयार किया है. इस कोर्स में हम पॉलिटिकल साइंस के सभी 10 यूनिट्स को एंड ऑल द मेजर टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सभी मेजर टॉपिक्स को, 200+ मेजर टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड सभी टॉपिक्स को, ऑल द 10 यूनिट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इन्हें हम इस कोर्स में डिटेल्ड एंड एग्जॉस्टिव वे में कवर कर रहे हैं. If you are preparing for these exams, UPSC Political Science Optional, UGC NET Political Science Paper 2, Paper 1, अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं and you need a dedicated help in political science, then you can consider enrolling yourself in our courses. इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.